Hello, my dear students. Welcome in your own channel, that is Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 2.3 of class 7. This is not class 8. This is class 7th. Class 7th, which is greater? Students, in first question, this is given to you 2 upon 7 of 3 upon 4 multiply 3 upon 5. 3 upon 5 of 5 upon 8. Students, इसमें आपने क्या करना है? कौन सा ग्रेटर है आपसे, ये वाला ग्रेटर है या फिर ये वाला ग्रेटर है? तो स्टूडेंट वी विल कैलकुलेट इट, देन वी विल फाइंड वेदर विच वन इज ग्रेटर. सो स्टूडेंट दिस इज 2 upon 7. What is the meaning of? This is multiply or 3 upon 5 of 5 upon 8. So students, we are first now we will solve it. This is 2 upon 3. We are reducing it. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 upon 7 2 जा 14. और क्या हो गया आपका 5 से 5 रिड्यूस हुआ, ये हो गया 3 upon 8. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें अगर किसी चीज़ को कंपेयर करना है या उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो उसका डिनोमिनेटर हमें हमेशा सेम करना पड़ेगा. अब डिनोमिनेटर हम कैसे सेम करेंगे? डिनोमिनेटर हम उसका एलसीएम लेके सेम करेंगे. तो 14 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं साइड में. 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 से 2 हो गया 7 और 2 1 जा 2 तो 7 6. 7 2 जा 14, 14 4 जा 56. तो 56 आ गया आपका. तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसको कंपेयर कैसे करें. तो बच्चे के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ऊपर तो 3 सेम है, नीचे अलग अलग है, तो ये वाला बड़ा होगा क्योंकि 14 बड़ा है. तो ये आपका प्रॉपर वे नहीं होता है किसी चीज को आपको उसको ग्रेटर स्मॉलर उसको कंपेयर करने का. प्रॉपर वे क्या होता है, अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी नंबर्स को कंपेयर करने को दिया है, सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए और उसका डिनोमिनेटर सेम बनाइए. डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद प्रोसेस में आपको बताती हूँ. तो इसको डिनोमिनेटर सेम आपका 56 आ गया. तो वी विल व्हाट विल मल्टीप्लाई 14 4 जा 56. यस, वी विल मल्टीप्लाई 14 4 जा 56. तो नीचे ऊपर क्या होता है, सिंपली कॉपी कर लेता है ये. तो 8 6 8 7 जा 56 और ऊपर भी 7 हो गया आपका. तो 4 3 जा 12 और 14 4 जा 56 और 7 3 जा 21 अपॉन 56. सो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए आपके. न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो आपका बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है. अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 12 अपॉन 56 और ये क्या हो गया 21 अपॉन 56. सो स्टूडेंट, इसमें बड़ा कौन सा है आपका, इसमें 21 अपॉन 26 बड़ा है. अब 21 अपॉन 26 कौन सा है, इधर साइड वाला. मीन्स ये स्टार्टिंग में क्या था, ये था आपका. तो हमारा आंसर होगा 3 अपॉन 5 और 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर. इसके बाद का मैं आपको बता रही हूँ 3 अपॉन 5 और 5 अपॉन 8. ये तो रफ वर्क है आपका, एलसीएम लेना. 3 अपॉन 5 और 5 अपॉन 8 इज greater. So student, we have completed this first part. Let's enter to second part. Just note it down fast in your copies. Let's come to the second question. This is 1 upon 2 of 6 upon 7 or 2 upon 3 of 3 upon 7. So students, first we will calculate this, then we will calculate this, then we will compare this. So 1 upon 2 multiply 6 upon 7 or 2 upon 3 multiply 3 upon 7. This is 2 1 2, 2 3 6. This is 3 upon 7 or 2 upon 7. So students, अब देखिए इसमें एक बार और कर लेते हैं चेक. 3 upon 7 and this is 2. अब स्टूडेंट, इसमें तो डिनोमिनेटर आपके पहले से ही सेम है, तो हमें इसमें कुछ भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज डिनोमिनेटर आर ऑलरेडी सेम. तो स्टूडेंट, वी जस्ट कंपेयर इट्स न्यूमरेटर. तो इसके न्यूमरेटर क्या है आपका, यहाँ पे 3 बड़ा है. दैट मीन्स कौन सा पार्ट बड़ा है आपका, इधर साइड का. मीन्स दिस पार्ट इज ग्रेटर. दिस इज 1. Now we will write 1 upon 2 of 6 upon 7 is greater. So
have completed this second part whole. Just note it down in your copies fast. Let's come to question number 5. In question number 5, standing plants 4 sapling in a row in a garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance of first and last sapling. So student, sapling क्या होती है? sapling आपकी होती है सीड से जो छोटा सा पौधा निकलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप से होता है आपका एक छोटा सा सीड से एक इस टाइप का निकलता है जिसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 4 सैपलिंग लगाती है वो प्लांट की सेलिंग, ठीक है, आपकी 4 सैपलिंग लगाती है। वो क्या है, हर एक का डिस्टेंस क्या है आपका, जो 2 एडजेसेंट है, जो आसपास 2 एडजेसेंट है, इनका डिस्टेंस क्या है 3/4 मीटर। यस, ये हो गया आपका 3/4 मीटर, ये क्या हो गया आपका 3/4 मीटर। सो स्टूडेंट्स, ये 4 सैपलिंग जो है आपकी 1 2 3 4, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 3/4 3/4 3/4 मीटर्स। तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 3/4 यहाँ से यहाँ तक, 3/4 यहाँ से यहाँ तक और 3/4 यहाँ से यहाँ तक, मीन्स 3/4 3 टाइम्स। आंसर आपका सोल्यूशन में निकलेगा, पहला आपका 3/4 ये वाला, उसके बाद यहाँ पहुँच गया आप, यहाँ से यहाँ 3/4, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ 3/4। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। आपका एलसीएम ऑलरेडी 4 है, 3 + 3 + 3 दिस इज 9/4। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसको, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी कैन फाइंड इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज 4 × 2 = 8 2 होल 1/4। तो ये आपका आंसर आ गया। So student, we have completed this 5th part whole. Let's come to question number 6. Lipika read a book for 1 whole 3/4 hours every day. She read the entire book in 6 days. How many hours will all were required by her to read the book? So students, आपको दिया है लिपिका आपके हर दिन में, ठीक है, आपको दिया है कि 1 डे में लिपिका करती है 1 whole 3/4 आवर्स वो रीड करती है बुक को। क्लियर हो गया। आपको दिया है लिपिका एक बुक रीड करती है, ये 1 डे में करती है 1 whole 3/4 आवर्स। तो आपको बताया कि 6 डेज में आपसे पूछा गया है 6 डेज में कितना रीड करेगी। तो 6 डेज में स्टूडेंट्स, जब भी हम 1 से आगे को मल्टीपल्स में जाते हैं तो हमारा ये मल्टीप्लाई होता है। अगर आपसे 6 डेज से 1 डेज में जाना होगा तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये 1 से बढ़ रहा है आगे को, तो हम हमेशा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 1 whole 3/4 मल्टीप्लाई 6, 4 × 1 = 4 5 7 7/4 7/4 मल्टीप्लाई 6। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपका 6/1 हो जाएगा, ये आप ऑलरेडी नोट्स। 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 7 × 3 = 21/2। ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका इतने आवर्स में। तो आपका एच है स्टूडेंट्स, आपका आंसर है 10 whole 1/2 आवर्स लगेंगे आपको इसको, वो 6 डेज जब वो बुक डेली 1 whole 3/4 आवर्स कंप्लीट करेगी। तो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस 6th क्वेश्चन। लेट्स कम टू 7th क्वेश्चन। So student, let's come to question number 7. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liter of petrol? So students, आपको 1 liter पेट्रोल की कॉस्ट गिवन है 1 liter पेट्रोल कॉस्ट। तो 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट आपको गिवन है, सॉरी दिस इज 16 किलोमीटर 1 लीटर्स में जा रहा है। तो आपका 1 लीटर्स में आपका 16 कॉस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल में जा रहा है आपका, यहाँ पे डिस्टेंस की बात है, = 16 किलोमीटर जा रहा है आपका। क्लियर इट इज, ये आपका 16 किलोमीटर जा रहा है।
तो इसके बाद आप देखिए, अब आपसे पूछा है 2 होल 3/4 लीटर्स में कितना जाएगा आपका, लीटर्स पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दिस इज 4 2 जा 8, 9 10 11/4 मल्टीप्लाई, आपका क्या है, मैंने आपसे बोला था कि जब हमारा 1 से मल्टीपल्स में जाता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, 1 से बढ़ता है, और अगर बढ़ने से सीधे 1 हो रहा है तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपका कम से ज़्यादा हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है मीन्स, तो ये आप क्या करेंगे, 11/4 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, 4 16 एंड दिस इज 44 किलोमीटर्स। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। So students, just note it down fast in your copies. Let's come to last question of this exercise. This is A. Provide the number in a box such that 2/3 multiply box is equals to 10/30. तो स्टूडेंट्स हमें क्या यहाँ पे क्या पुट करना है कि हमारा आंसर 10/30 आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले दोनों चीज जो गिवन है उनसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 2 को 30, 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाएगा, तो हम 3 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। दिस इज 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा, बट वी विल मल्टीप्लाई ऑन 2 सो दैट द आंसर बिकम 10। व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो आप अगर 2/3 को 5.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10/30। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट पार्ट में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन अ बॉक्स। तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, हम यहाँ पे साइड में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/10 सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि लास्ट रिड्यूस करने के बाद जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कि उसके बाद हमारा कुछ रिड्यूस नहीं होता है। तो दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दिस इज 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। Clear it is? So students, we have completed this first part. Okay, let's come to B part. Provide a number in a box such that 3/5 is equals to 3/5 multiply box is equals to 27/75. अब ये देखिए 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आ जाएगा आपका। तो हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15। यस, अगर हम 5 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75। हम इससे इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 27 को 3 से डिवाइड करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर आपको ज़्यादा लेंथी हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये बड़े नंबर इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो 27 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया आपका, नहीं दिस इज 9, 3 9 जा 27। क्लियर। अब ये 9/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 9/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी हो जाएगी 3 3 9, 3 5 जा 15, this is 3/5। So students, now we have completed this whole exercise of, this is exercise 2.3. So student, this is all done in this exercise, and if you are not understanding anything, just comment in comment box and I will definitely do reply of that, and do subscribe my channel and please like the video. Thank you so much.